अभी समझ छोड़ना, इतना जोर लगाना पड़ रहा। हजरात, ये जश्न गौसुल वरा के नाम से महफिल पाक को सजाया गया और शहजादे गौसे आदम की आमद भी इसी तहत मुझे बोलना है। आप भी शहजादे हैं और कलियर शरीफ में जो आराम कर रहे हैं हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, अगर सिलसिले के एतबार से देखा जाए इन्हीं के यहाँ के बहुत भाई के बुजुर्ग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फैज है कि जो किताब शाये हुई हकीकत गुलजारी साहब उसी के तहत लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। पहले से वहां से यहाँ का ताल्लुक बुजुर्गों का है अल्हम्दुलिल्लाह। साबिर पाक कौन है? गौसे आदम के सगे पर पोते हैं। और गौसे आदम कौन है? साबिर पाक के सगे पर। इसलिए कि सिलसिले के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुश्त पर सरकारे गरीब नवाज नजर आते हैं, और नसब के एतबार से देखा जाए तो तीसरी पुश्त पर गौसे आदम। इसलिए कि साबिर पाक के पीर हजरत बाबा फरीदुद्दीन हैं, उनके पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैं, और उन्हीं के पीर सरकारे मोइनुद्दीन हैं। सिलसिले के एतबार से, अब नसबी एतबार से, नसब के एतबार से देखिए कि साबिर पाक के वालिद हजरत शाह अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम हैं, उनके वालिद हजरत शाह अब्दुल वहाब हैं, और उन्हीं के वालिद सरकारे गौसे पाक। गौसे आदम साबिर पाक के सगे परदादा हैं, और साबिर पाक गौसे आदम के सगे परपोते हैं। अब ईमानदारी से बताओ कि जब कलियर शरीफ में आराम करने वाले साबिर पाक उनके परपोते का जलाल इतना मशहूर है, उनके जलाल का आलम है, तो उनके परदादा गौसे आदम के साबिर पाक कलियर शरीफ का तारीखी नाम कल्याण है। क्या नाम है? कल्याण। ऊंचे पे जो मदार है हजरत अबू साले का, जिनको हजरत इमाम साहब कहा जाता है, उनके साथ में 11 लोगों का काफिला बगदाद शरीफ से चला। हजरत हैदर अली शाह, हजरत मर्दान अली शाह, हजरत शाह मोहम्मद अली शाह, हजरत शाह मोहम्मद पाक और हजरत इमाम पाक, ये 11 लोगों का काफिला था जो चला साबिर पाक से 108 साल पहले इसी कल्याण में आया। ये कल्याण ऐसा शहर था कि जैसा आज हरिद्वार है, बड़े बड़े और मंदिर थे, यहाँ पूजा पाठ होती थी। ये राजा का किला था, लेकिन हजरत इमाम साहब हजरत अबू साले ने यहाँ जंग करके इसी कल्याण को कलियर किया। और रब्बे काबा की कसम, जब 108 साल के बाद सरकारे साबिर पाक ने इसी कलियर में कदम रखा तो क़यामत तक इसी कलियर को पीरानी कलियर शरीफ। वो सरकारे साबिर पाक के पैदा हुए तो 40 दिन तक इसी हिरात में रहकर न माँ का दूध न पानी, हजरात न खाना न दाना। और जब पाक पट्टन में आए तो 9 साल तक लंगर को तकसीम करते रहे, लेकिन कुछ खाया नहीं। 27 साल की उम्र में इसी कलियर में आए हजरात, और 12 साल तक गुल्लर की शाख को पकड़े रहे। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया, कुछ खाया पिया नहीं। जो हाफिज शमसुद्दीन का जिक्र आता है तो ये हाफिज शमसुद्दीन तुर्पानीपति उम्र में आपसे बड़े थे, लेकिन मर्तबे में आपसे छोटे। इसलिए कि ये मुरीद होने के लिए जब चल कर के आए थे तुर्किस्तान इलाके से, तो अकेले चल कर के नहीं आए थे, बल्कि 22 हम असर उलमा को लेकर के आए। पाक पट्टन में नमाज ईशा हजरत बाबा फरीदुद्दीन के पीछे अदा की और अर्ज किया, सरकार हमने आपकी विलायत की शोहरत, आपकी विलायत
का चर्चा हमने अपने इलाके तुर्किस्तान में सुना है, इसलिए चल करके आए हैं कि आप हमें मुरीद कर ले। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया कि सुबह नमाज़े फजर के बाद ऐलान किया जाएगा कि किसको मुरीद किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। जब सुबह नमाज़े फजर पढ़ने के बाद सब बैठे तो बाबा फरीदुद्दीन ने 22 को मुरीद किया और हाफिज शमसुद्दीन की तरफ देखकर फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है। अर्ज़ किया सरकार मैं सबको लेकर के आया हूँ तो मेरा हिस्सा किसके पास है? फरमाया तुम्हारा हिस्सा मेरे भांजे अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के पास है कि जिसने 9 साल से उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है। शहादत की उंगली कल्ब की तरफ है, निगाह आसमान पर लगी है, आसमान से निगाह हटती है। अगर दरख्त पर जाती है तो दरख्त चलकर खाकिस्तर हो जाता है, जमीन पर जाती है तो आग के शोले निकलते हैं। तुम्हारा हिस्सा उसी अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के पास है। रब्बे काबा की कसम, हाफिज शमसुद्दीन ने कहा था सरकार वो अलाउद्दीन साबिर कितने वक्त से खड़े हैं? कहा 9 साल 6 महीने 3 दिन खड़े खड़े हो चुके हैं। तो हाफिज शमसुद्दीन ने अर्ज किया सरकार क्या उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है? तो बाबा फरीद फरमाते हैं शमसुद्दीन सुनो, वो अलाउद्दीन साबिर वो है कि दुनिया की न उसे भूख बिठा सकी, न प्यास बिठा सकी, न गर्मी बिठा सकी, न सर्दी बिठा सकी, न बरसात बिठा सकी, न थकावट बिठा सकी, न नींद बिठा सकी। 9 साल 6 महीने 3 दिन से खड़ा खड़ा है। तो हाफिज शमसुद्दीन कहते हैं कि सरकार अगर अलाउद्दीन साबिर को बिठा दिया जाएगा तो इसका इनाम क्या दिया जाएगा? बाबा फरीद फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम जो मेरे साबिर को बिठा देगा उसको साबिर की नजर कर दो। तो ये चले, जब चले तो अब अकेले नहीं चले, 22 ने कहा हम भी साथ चलेंगे। जब आए तो बाबा फरीद ने फरमाया था बॉर्डर पर जमालुद्दीन है जो पहरा दे रहे हैं, उनसे मेरा सलाम कहना और उन्हीं के साथ अंदर जाना। बॉर्डर पर आए हत्ते 12 कोस पर जमालुद्दीन से मुलाकात हुई। बाबा फरीद का पैगाम सलाम पेश किया। उन्होंने कहा चले आओ लेकिन निगाहों के सामने मत जाना, पुष्ट के पीछे खड़े हो जाना और अपनी जबान पर यही विर्द जारी रखना। मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, आका करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर, ये पढ़ते हुए जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उल्टे हाथ से गुल्लर की शाख को पकड़ रखा है। शहादत की उंगली उनके कल्ब की तरफ है, निगाहें आसमान पर लगी है। खड़े हो गए, 1 दिन खड़े रहे, 2 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे। जो 22 साथ में आए थे उन्होंने कहा शमसुद्दीन खड़े खड़े 3 दिन हो चुके हैं, अब हमारी ताकत और हिम्मत साथ नहीं दे रही है कि हम खड़े रहे, हम वापस जाना चाहते हैं। शमसुद्दीन जिसको 9 साल 6 महीने 3 दिन खड़े खड़े हो चुके हैं, न जाने कब तक खड़ा रहेगा, वापस चलो। तो हाफिज शमसुद्दीन कहते हैं ओ लोगों तुम्हें जाना है तो चले जाओ, याद रखो जब तक मैंने अलाउद्दीन अली अहमद साबिर को नहीं देखा था तो दिल में औरों की मोहब्बत थी, अलाउद्दीन साबिर को देखा है तो ये दिल साबिर की मोहब्बत का मदीना बन गया। उन्होंने कहा जब तक ये निगाहे करम नजरे करम मुझ पर नहीं करेंगे मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। खड़े रहे कितने दिन तक? 22 दिन तक। 22 दिन के बाद आप आलम इस्तगराक से आलम दुनिया में आए। आपने कहा मैं किसी की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कौन है? कहा हुजूर मैं शमसुद्दीन हूँ। कहाँ से आए हो? सरकार आपके पीर बाबा फरीदुद्दीन ने भेजा है। किस लिए आए हो? सरकार मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले, मेरा हिस्सा आपके पास है, मुझे आप मुरीद कर ले। फरमाया अभी वापस जाओ, मेरे पीर की खिदमत करो, आखिरी वक्त में वो तुम्हें कुछ तोहफे अता करेंगे। नमाज़े जनाजा
पढ़ने के बाद फिर आना, तुम्हें मुरीद किया जाएगा। अर्ज किया सरकार पाकपट्टन में मेरी ड्यूटी क्या होगी, मशगला क्या होगा? फरमाया नमाज फजर के बाद मुसल्ले पर बैठे रहना और अल्लाह का जिक्र करते रहना। नमाज इशराक पढ़ने के बाद जंगल जाया करना और लकड़ियों को गट्ठर बनाकर ताकत के मुताबिक सर पर रखकर तुम पाकपट्टन के चौराहे पर आना और उसको फरोख्त करना, और जो उससे उजरत मिले उसके 3 हिस्से करना। एक को मेरे पीर बाबा फरीदुद्दीन के लंगर पर खर्च करना, एक को वहाँ के गुरबा पर खर्च करना, और एक को चाहो तो अपनी जात पर खर्च कर लेना, चाहो तो उसको भी मेरे पीर बाबा फरीद के लंगर पर खर्च कर दिया करना। हज़रात गिरामी अर्ज करते हैं सरकार मैं पाकपट्टन में रहूंगा, आप हिंद में कलियर में रहेंगे, मैं आपकी खबर कैसे लूंगा? फरमाया अली मुल्ला अब्ताब रोजाना नमाज असर और मगरिब के दरमियान तुम्हें दिन भर के हालात पहुंचाते रहेंगे। ये चल करके वापस आए, बैठे हुए थे वो 22 जो चल करके गए थे। जैसे ही हाफिज शमसुद्दीन को देखा तो बाबा फरीदुद्दीन से कहते हैं सरकार हम 3 दिन तक खड़े रहे तो हालत पतली हो गई, पिंडियों में दर्द हो गया, जिस्म साथ ना दे रहा था, लेकिन ये शमसुद्दीन तो 22 दिन तक खड़े रहे। सरकार क्या इनको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? जरा पूछिए। बाबा फरीदुद्दीन ने पूछा कि शमसुद्दीन तुम कितने दिन तक खड़े रहे? अर्ज किया सरकार मैं 22 दिन तक खड़ा रहा। तुमने कुछ खाया पिया नहीं? कहा नहीं सरकार, वहाँ खाने की नहीं पड़ रही थी, जान के लाले पड़े हुए थे, क्या भूख और प्यास नहीं लगती थी? अर्ज करते हैं सरकार जब जब मुझे भूख और प्यास का एहसास होता मैं पंजों के बल खड़ा हो जाता और खड़े होकर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया का मुकद्दस चेहरा देखता तो रब्बे काबा की कसम चेहरा देखते ही मेरी भूख और प्यास खत्म हो जा रहे। और जब तोहफे मिले और नमाज जनाजा पढ़कर वापस पलटे तो 2 रिवायतें हैं। साबिर पाक को 12 साल या 13 साल 9 महीने और 14 दिन हो गए थे खड़े खड़े। जब वापस पलट कर आए तो अब समझ नहीं पा रहे थे मैं क्या करूं, तो इन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह रहमान पर पहुंचे। हज़रात गिरामी फिर फरमाया कौन है कि जो मेरी पुश्त के पीछे मेरे माबूदे हकीकी का कलाम पढ़ रहा है? अर्ज किया सरकार मैं वही शमसुद्दीन हूँ। कहा कि कब से पढ़ रहे हो? कहा 27वां पारा सूरह रहमान को पढ़ रहा हूँ। कहा बहुत वक्त हो गया, चल कर आए हो, खड़े खड़े पढ़ रहे हो, थक गए होंगे, बैठ कर मुकम्मल कर लो। तो हाफिज शमसुद्दीन रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं सरकार गुलाम की गैरत को यह गवारा नहीं है कि गुलाम बैठ जाए और आका खड़ा रहे। गुलाम ये चाहता है कि आका भी बैठ जाए और गुलाम को भी बैठने का हुक्म। वालों ने इसको यूं बयान किया। मेरी तकरीबन 18-19 तकरीरें सैदपुर में हुई और मेरा कयाम भी आरिफ कव्वाल के घर पे ही होता है। वो भी ऐसे बैठ के सुनते अलहमदुलिल्लाह जैसे आप सुन रहे हैं। मैंने कहा कव्वाल साहब ने तो बस ये कह दिया कि बैठ गए, लेकिन अब हमारी सुनो। सरकार के क्रम से जो हमने पढ़ा किताबों में आपने फरमाया था ये हाथ खुद बुलंद नहीं हुआ है, जिसको मैंने पकड़ रखा है गुल्लर की शाख को अपनी मर्जी से नहीं खुदा के हुक्म से। तो जब तक खुदा का हुक्म नहीं होगा यह हाथ नीचे नहीं आएगा। और शमसुद्दीन अगर तुम बिठाना चाहते हो तो हाथ नीचे ले आओ। हाफिज शमसुद्दीन ने अपना सीना सरकार की पुश्त के करीब किया और जो हाथ बुलंद था आपने फरमाया अपनी ताकत को सर्फ करो, हाथ नीचे कर लो। हाफिज शमसुद्दीन ने हजरत के हुक्म से हाथ को हाथ में लिया और दोनों हाथों से सरकार के इस बाएं हाथ को पकड़कर नीचे करना चाहा, लेकिन हिला भी नहीं पाए। आपने फरमाया शमसुद्दीन ये हाथ तुम्हारी ताकत से नीचे नहीं आएगा, खुदा के हुक्म। झोपड़ी वहां बना लो दूर, जब तक सूरज की शुआएं रहे तो करीब रहना, और जब सूरज गुरूब हो जाए तो चले जाएगा, फिर हमारे करीब मत आना। हज़रात गिरामी
9 दिन तक कोशिश करने के बाद वो मुबारक हाथ आपने फरमाया कि अब खुदा के हुक्म से नीचे आएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जश्न गौसुल वरा में आने वालों ईमानदारी से बताओ कि जब गौसे आदम के पर पोते के कमाल और उनकी विलायत और उनकी शान का आलम है तो उनके परदादा गौसे आदम के मकाम। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं इसी पे बोलूं तो बहुत वक्त चाहिए। जश्न गौसुल वरा मैं ज़्यादा लंबी तकरीर भी नहीं करूंगा, इसलिए कि बुजुर्गों को बिठाकर उनको तकलीफ नहीं दी जाती है। हुजूर ने जो करम फरमाया तो इसलिए फरमाया कि आप लोगों ने जलसे को ऐसा कर दिया कि मैं सुनता था कि गांव में कुछ ऐसा होता है, लेकिन आज मैंने देख लिया कि वाकई होता। अगर हुजूर करम नहीं फरमाते, हुजूर तशरीफ नहीं लाते तो शायद कि आप भी नहीं आते। और ये देखिए हजरत का करम है और होना चाहिए। मेहमान कोई भी हो, शायर हो या खतीब हो, हजरत तो हमारे आकाओं में हैं, हम तो हजरत के खादिम हैं, गुलामों में हैं। लेकिन कोई भी मेहमान आए तो उसकी कद्र कीजिए ताकि वो जाए तो दुआएं देते हुए जाए। हुजूर से पूछिए मुसाफिर की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। दुखाना चाहिए, जी जी जी, सुनना चाहिए। थोड़ा सा सरकार गौसे आदम का जिक्र आप सुन लीजिए, फिर हुजूरी के कलमात से हमें आपको मुस्तफिज होना है। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और चेक कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हर हिंदी मुसलमान पर ख्वाजा पाक का एहसान। कुछ लोग हमें कम देख रहे हैं, हमारे रुमाल को ज्यादा देख रहे हैं। बहुत पुराना है, कई साल का हो गया, तोहफे में मिला है, इतना कीमती नहीं है, लेकिन मिला साबिर पाक के दरवाजे पर ही है। डाल दिया तो डालता हूँ। सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अपने रूम में बैठे, आने वाला एक मुरीद आया और आकर के इधर उधर सूंघने लगा। सरकार ने अपनी पुष्ट को अपने हुजरे की कम दीवार से लगा रखा है, ज़ाहिरी आंखें बंद हैं। लेकिन ये अल्लाह वालों की शान होती है कि जब वो ज़ाहिरी आंखों को बंद करते हैं तो दिल की आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। सरकारे हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, ये वाकया हमारे भाई मुफ्ती शुएब रज़ा साहब किबला दामादो खलीफा सरकार ताजुल शरिया ने मुझे सुनाया। ऐसा नहीं मैं किताब में पढ़ा हूँ, उन्होंने सुनाया तो मैं सुना रहा हूँ कि बचपन में सरकारी हुजूर मुफ्ती आजम पढ़ रहे हैं, किताब सामने रखी है लेकिन ज़ाहिरी आंखें बंद है कि इसी असना में सरकार आला हजरत की आमद हुई। तो क्या देखा कि किताब तो सामने खुली हुई है लेकिन ज़ाहिरी आंखें बंद है और पढ़ भी रहे हैं। तो आला हजरत ने फरमाया, बेटा मुस्तफ़ा रज़ा, किताब सामने रखी है और ज़ाहिरी आंखें बंद है तो पढ़ कैसे रहे हो? तो अर्ज करते हैं सरकारी हुजूर मुफ्ती आजम अब्बा जान, आप ही तीनों ने तो बताया है कि अल्लाह ने मोमिन को 4 आंखें अता फरमाई है। जब वो ज़ाहिरी आंखों को बंद करता है तो दिल की आंखों से पढ़ना शुरू कर देता है। तो मैंने ज़ाहिरी आंखों को बंद कर दिया है और दिल की आंखों से पढ़ना शुरू कर दिया है। हज़रात, तो सरकार महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया बैठे हैं, ज़ाहिरी आंखें बंद है। आने वाला मुरीद आया और उसने इधर उधर सूंघना शुरू किया। सरकार महबूब इलाही ने निगाहों को खोला, फरमाया, ओ मुरीद क्या महसूस कर रहा है? कहा, सरकार आपके रूम में न इत्रदान है, न गुलदान है, न लोबान है, न अगर की बत्ती है, न इत्र की शीशी नजर आ रही, लेकिन पूरा कमरा आपका खुशबू से महक रहा है। तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं, नादान, ये इत्रदान गुलदान लोबान की खुशबू नहीं है बल्कि ये निजामुद्दीन के रुमाल की। वाह वाह वाह, ये निजामुद्दीन के रुमाल की खुशबू है। बास बास मुंह चढ़ा मुरीद होता है, उसने कहा, सरकार ये रुमाल मुझे अता कर दे। सरकार महबूब इलाही ने छुटाया और दे दिया। ये लेकर के चला, रूम के बाहर आया, सोचने लगा इतनी खुशबू इस रुमाल के अंदर, ऐसा लगता है कि मेरे पीर ने किसी दुनिया की अच्छी कंपनी का केमिकल लगाया है, तभी तो इतनी खुशबू है। लेकर के गया और कुएं से पानी को
डोल के सहारे निकाला और इस रुमाल पर डाला और निचोड़ा रुमाल को ताकि खुशबू खत्म हो जाए। लेकिन रुमाल से पानी जुदा होकर जब आगे बढ़ा तो लोगों ने कहा, ओ फुला बिन फुला, तू क्या धो रहा है कि जिसकी खुशबू ने हमारे दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया है। इसने रुमाल को लिया और धूप की शुआएं देखी, जिस तरफ धूप की शुआएं तेज थी उस तरफ ले जाकर के झाड़ी पर डाल दिया। ख्याल ये था कि धूप की शुआएं पड़ेंगी तो केमिकल जो लगा हुआ है वो उड़ जाएगा। लेकिन जिस तरफ ले जाकर के इसने रुमाल को धूप की शुआओं में डाला, रब्बे काबा की कसम, लोगों ने दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर कहा, ओ फुला बिन फुला, तू क्या सुखा रहा है कि जिसकी खुशबू से हमारे मकान और घर महक रहे हैं। इसने गुस्से में रुमाल को लिया और सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में आया और अर्ज किया, सरकार ये बताइए कि आपने दुनिया की किस कंपनी का केमिकल लगा रखा है, इसलिए कि मैं पानी डालकर अगर धोना चाहता हूँ तो खुशबू घटने के बढ़ती है, अगर मैं धूप की शुआओं में डालता हूँ तो उड़ने के बढ़ती है। ये बताइए कि आपने दुनिया के किस कंपनी का केमिकल लगा रखा है। तो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया निगाहे विलायत को उठाते हैं, फरमाते हैं, नादान, ये दुनिया की किसी कंपनी का केमिकल की खुशबू नहीं है, बल्कि ये मदीने वाले रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, वाहिदी दूल्हा सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। आए जमाल भाई, आए नहीं आए? चापी जमाल भाई है। इतनी देर में आप जमाल नाम रख के इतनी देर में आए हैं जमाल से आरास्ता करने। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और तलब कर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात, सरकार ने क्या फरमाया? ये किसी दुनिया की कंपनी का केमिकल नहीं है, मदीने वाले रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू। तो इसने कहा, हुजूर आका, यहाँ तो यहाँ मदीना तो मदीना में भी ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, बल्कि अपनी तुरबते पाक में, अपने मज़ारे पाक में, अपने मज़ारे अक़दस में आराम कर रहे हैं। सरकार उनके पसीने की खुशबू रुमाल में, ये मुअम्मा कैसा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो सरकार ने फरमाया, सुन, बात ये है कि मेरा ये तरीका रहा है कि मैं नमाज फज्र पढ़ाने के बाद मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता हूँ। जब तक के नमाज इशराक का वक्त ना हो जाए मैं मुसल्ले पर रहता हूँ और अल्लाह का जिक्र करता रहता हूँ। लेकिन एक दिन जब नमाज फज्र पढ़ाने के बाद मैं मुसल्ले पर बैठा और अल्लाह का जिक्र करना चाहा तो मुझे बुखार ने इतना पकड़ लिया था कि मेरी ताकत ने मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया, हिम्मत ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। मैं कोशिश करता रहा कि मुसल्ले पर बैठ करके मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूं, लेकिन ताकत ने साथ ना दिया, हिम्मत ने साथ ना दिया। जिस्म पर कपकपी तारी थी तो मैं मस्जिद के मुसल्ले से उठा और अपने हुजरे में आ गया और अपने हुजरे में आकर के मैंने अपनी कमर को अपने हुजरे की दीवार पर लगा दिया। जाहिरी आंखें बंद की, लेकिन दिल नबी की मोहब्बत में जाग रहा था। मैं अल्लाह के रसूल पर दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू करता हूँ। अचानक थोड़ी ही देर के बाद मुझे किसी के आने की आहट महसूस हुई और जब मैंने आँख को खोला तो रब्बे काबा की कसम मेरी हैरत की इंतहा ना रही, इसलिए कि मेरी निगाहों के सामने कोई दिल्ली का राजा नहीं खड़ा था, बल्कि महबूबे परवरदिगार खड़ा था। मैं जल्दी से उठा, मैंने सलाम किया, कदम बोसी की, दस्त बोसी की और जो मेरे हुजरे में ये तार है, जितने कपड़े पड़े हैं तमाम कपड़ों की तरफ मैंने निगाह की, लेकिन किसी कपड़े पर मेरा दिल मुस्तहकम ना हुआ। ये रुमाल मेरे कांधे पर रखा हुआ था, मैंने कांधे से रुमाल को छुटाया, जमीन पर बिछा दिया और अर्ज किया, सरकार कदम रंजा फरमाए। अल्लाह के हबीब ने अपने कदमों को रखा रुमाल पर, पसीना अक़दस से
पेशानी अक़दस से पसीने के चंद कतरे मेरे रुमाल पर टपक गए। अल्लाह के हबीब तशरीफ ले गए, लेकिन मेरे रुमाल की खुशबू का आलम यह है कि अगर इसको लेकर के मैं मस्जिद जाता हूँ तो मस्जिद महकती है, हुजरे में आता हूँ तो हुजरा महकता है, गली से गुजरता हूँ तो गली महकती है, घर जाता हूँ तो घर महकता है। तो ये दुनिया की किसी कंपनी का केमिकल नहीं है, बल्कि मदीने वाले रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू। वो सरकारे गौसे आदम जो बाजार में चल रहा है बगदाद के अचानक एक चोर ने देखा कि आपके कांधे पर बहुत कीमती, बस 10 मिनट और सुनी थी, 1 घंटा हो गया काफी है। और ये हुजूर की करम नवाजी है कि हुजूर तशरीफ रखे हैं, वरना अक्सर और होना भी चाहिए इसलिए कि हमें आपको आराम मिलता है। लेकिन ये जात होती हैं कि नमाज फजर के बाद नमाज इशराक, नमाज चाश, औराद व वज़ाइफ जो इनके आबा व अजदाद से वर्षे में मिला उसके पाबंद रहते हैं। कुरान की तिलावत, तमाम अफ़ाल, अशगाल, अस्कार, ये तमाम जिक्र करना कि उसके बाद लेटना चाहें तो आप जैसा दीवाना जाकर के कुंडी खटखटा। गदियाना सरकार ने भी आराम के लिए कमर को लगाया था बिस्तर पर के थोड़ा सा सो जाओ कि गदियाना का दीवाना पहुंचा का हुजूर जब से आपने हमारे करिया में, हमारे गांव में मुबारक कदम रखे हैं, बरकतों का ये आलम है कि हर एक दीवाना ये कहता है जब से नबी का बेटा आया है हमारे खेतों खलियानों में बरकतें, दुकानों में बरकतें, मकानों में बरकतें। तो सरकार मैं शुक्र अदा करने भी आया हूँ और आपका दीदार करने भी आया। सरकार ने दुआएं दी, दम किया, ताबीज की जरूरत थी, ताबीज दिया। अभी ये गया भी नहीं था कि 4 दीवाने और आ गए, वो 4 गए नहीं थे कि 10 दीवाने और आ गए, वो 10 गए नहीं थे कि 20 और आ गए। पता चला कि तांता लगा रहा और इसी असना में नमाजे ज़ोहर का वक्त। तो ये लवाले वो हैं कि आप बुलाया करें तो आराम करा दिया करें, लिटा दिया करें, और आखिरी तकरीर से 20 मिनट पहले या 10 मिनट पहले ऐसी जात को मिंबर नूर पर लाया करें ताकि ज्यादा देर तक इंतजार ना करना पड़े। ये ख्याल रखा करें। बस 1-2 बात सरकारी पीरानी पीर की सुन लीजिए। मुझे खुद तकलीफ हो रही है कि हुजूर बैठे हैं, मैं इतनी लंबी तकरीर 1 घंटा होने वाला है कर रहा हूँ। सरकार गौसे आदम खुद बयानम बाजार में बगदाद की चोर की नजर रुमाल पर पड़ी, सोचने लगा बड़ा कीमती रुमाल है, पीछे से पकड़ा उसने खींचने के लिए, चुराने के लिए। गौसे आदम आगे निगाह है, चोर ने पीछे से दामन को पकड़ा है। गौसे आदम ने पलटकर उसकी तरफ देखा नहीं है, उसको तंबी या उसको जलाल से कुछ कहा नहीं है, बल्कि आगे निगाह है। रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं जानता हूँ जिसने मेरे रुमाल को पकड़ा है वो चोर है, लेकिन इसने पकड़ा तेरे महबूब के महबूब अब्दुल कादिर के रुमाल को है। मौला मैं चाहता हूँ कि इससे अब मेरा रुमाल का दामन कयामत तक न छूटे। बदली जो चोर था आगे से पीछे से आगे आया, अर्ज किया सरकार तौबा कराइए और कयामत तक अपना वफादार बनाइए। ये सरकार आदम कुतुब आलम रज़ियल्लाहु ताला के मिस्र के कुछ लोग आया करते थे जुमे की तकरीर सुनने के लिए। में आप पढ़े, मिस्र के लोग थे आया करते थे। कहाँ? बगदाद में जुमे के दिन हुजूर गौसे आज़म की ज़ियारत भी करते और खिताब भी सुनते, लेकिन वो कई दिन पहले से भी चलते। एक मर्तबा आए तो सरकार गौसे आज़म का खिताब मुकम्मल, दुआ हो रही थी नमाज के बाद, दुआ में शिरकत की और रोने लगे। पिराने पीर ने फरमाया कौन है जो रो रहा है? अर्ज किया सरकार उनके शाम या मिस्र के ताल्लुक से आता है। सरकार हम मिस्र से आते हैं, आपकी जियारत भी करना आते हैं, खिताब भी सुनने आते हैं।
हम प्यादा चलते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं। आज भी हम प्यादा चल करके आए, लेकिन कम नसीबी ये रही कि नमाज तो आपकी इब्तिदा में पढ़ी, लेकिन आपकी मुबारक ज़बान से आपके नाना का जिक्र ना सुन सके, खिताब ना सुन सके, इसलिए रो रहे हैं। काश हम घर से और वक्त से चले होते तो हम पीराने पीर की मुबारक ज़बान से उनके नाना का जिक्र सुनते, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनते। रो रहे हैं। सरकार मोहब्बत इतनी करते हैं कि आपकी ज़ियारत करने के लिए और आपकी मुबारक ज़बान से जिक्र सुनने के लिए हम प्यादा आते हैं, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, तमाम तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। सरकारे गौसे आदम ने देखा तो आपका दरियाए करम जोश पर आया। इरशाद फरमाते हैं, ओ मिस्र के आने वालों, इसलिए आते हो ताकि मेरी ज़बान से खिताब को सुनो। तो अब तुम्हें किसी को जुमे के लिए खिताब सुनने के लिए बगदाद आने की जरूरत नहीं है, किसी को इजाजत नहीं है कि वो जुमे के दिन खिताब सुनने के लिए मिस्र से बगदाद आए। जब इतना कहा तो वो रोने लगे। सरकार ऐसा ना कहें, इसलिए कि हम सुनना ही आपकी ज़बानी चाहते हैं। फरमाया, सुनो, अब तुम्हें आकर सुनने की जरूरत नहीं है, बल्कि रब्बे काबा की कसम तुम मिस्र में रहोगे और अब्दुल कादिर की आवाज को बगदाद से सुनते रहो। हुजूर ये कैसे होगा? फरमाया, टाइम टेबल लिखो, किस वक्त में मैं बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खिताब करता हूँ। टाइम टेबल को ज़हन में रखो और इसको लिख लो और चले जाओ, और तुम एक मैदान इकट्ठे हो जाया करना उसी टाइम टेबल के एतबार से, या पहाड़ पर बैठ जाया करना, और एक आदमी शहादत वाली उंगली पर 3 मरतबा या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह पढ़कर दम करेगा, फूंक मारेगा। फिर जितने बैठे हो चारों तरफ हिसार कर दे। रब्बे काबा की कसम अब्दुल कादिर बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर खिताब करेगा, लेकिन मिस्र में बैठे हुए को सुनाई। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, ये उनका कमाल है। हज़रात गिरामी, अब ईमानदारी से बताओ कि जब पीरानी पीर की शान का आलम है तो उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकाम का क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनाने को बहुत कुछ है। पीरानी पीर के ताल्लुक से तो पूरा महीना भी पढ़ते रहो, पूरे साल तब भी समाने हयात मुकम्मल नहीं कर ही नहीं सकता है। इसलिए कि हजरत अली बिन हैती फरमाते हैं कि जितनी करामतें मेरे पीरो मुर्शिद सरकारे गौसे आदम कुतुबे आलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाहिर हुई, किसी बुजुर्ग से इतनी करामतें जाहिर। फरमाते मेरे पीर अगर करवट लेटे 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 करवट बदलते तो करामा जाहिर हो जाती, वाह। अगर उठते तो करामा जाहिर होती, चलते तो करामतें जाहिर होती। इसलिए किसी बुजुर्ग से इतनी करामतों का सुदूर नहीं हुआ कि जितनी करामतों का सुदूर सरकारे पीरानी पीर की ज़ात पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ना पीरानी पीर को देखा, उनके बेटे और पोते और पोतों को देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो पीरानी पीर से होता हुआ खून मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा है। हम उसी खून मुबारक की ज़ियारत भी कर रहे हैं और उसी शहजादे का दीदार। आखिरी बात तकरीर मुकम्मल हो गई। क्या बात, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने अब तक हाथ में हाथ न दिया हो या अल्लाह ना करे किसी गलत पीर के हाथ में हाथ पहुंचाओ, गलत समझते जो नमाजों का शरीयत का पाबंद ना हो, नमाज ना पढ़ता हो, शरीयत का पाबंद ना हो, पीर पैर है। कलियर में बहुत भागे फिरते हैं कि अजान नमाज होती है। मुझसे कह रहा था, मैंने कहा पीर साहब नमाज पढ़ लिया करो, तो कह रहा साबिर पाक ने क्या नमाज पढ़ी है? माज़अल्लाह। तो मैंने कहा उससे जाहिल साबिर पाक ने 12 साल तक यहाँ खाया भी नहीं, तू 12 घंटे में 12 मरतबा खा लेता। उसने कहा मतलब? मैंने कहा ये हकीकत है कि साबिर पाक ने कलियर शरीफ में रहकर कभी नमाज पढ़ाई नहीं है, ये सबूत मिलता है। इसलिए कि जब नमाज का वक्त होता था तो साबिर पाक फरमाते थे शमशुद्दीन
अर्ज करते मैं सरकार हाजिर हूँ, फरमाया आजान कहो, वो आजान कहते, फरमाया नमाज पढ़ाओ। इस और फरमाते शमशुद्दीन ये शरीयत की कितनी अच्छी चीज है कि बंदे को खुदा की बारगाह में ला करके खड़ा कर दे। वाह, फरमाते नमाज पढ़ाओ, हाफिज शमशुद्दीन नियत बांधते नमाज पढ़ाना शुरू करते और इधर साबिर पाक नियत बांधते इब्तिदा में खड़े होते। वहाँ क़याम के बाद रुकू भी है, वहाँ सजदा भी है, वहाँ कायदा भी है, वहाँ सलाम भी है, वहाँ नमाज मुकम्मल है। लेकिन यहाँ खड़े खड़े मुकम्मल 3 दिन हो। शुरू कर देते जो कैफियत बदलती थी आलमी दुनिया से आलमी इस्तगराक में जाते थे, तो पता चला कि या तो शमशुद्दीन नियत को तोड़ते या 3 दिन तक खड़े। इसलिए कभी सरकार ने नमाज पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब जब नमाज का वक्त होता था तो फरमाते थे शमशुद्दीन आजान कहो, शमशुद्दीन नमाज पढ़ाओ। ये शरीयत कितनी अच्छी चीज है जो बंदे को खुदा की बारगाह में ला करके खड़ा कर देती है। इन्होंने तो कहा था सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के इतने सारे मुरीद, इतने सारे खुलाफा और मैं अकेला तन्हा आपका मुरीद, आपका खलीफा। फरमाया क्या चाहते हो? सरकार मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे पीर भाई हो जाए। जब इतना कहा तो साबिर पाक को जलाल आता है और आलम जलाल में फरमाते हैं शमशुद्दीन परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो, रब्बे काबा की कसम अगर कल कयामत के दिन निजामुद्दीन औलिया के मुरीद आसमान पर सितारों की तरह चमकेंगे तो शमशुद्दीन तून में चांद की तरह। मैंने खुदा के हुक्म से एक ही बनाया है। ये उम्र में जब मुरीद होने आए थे तो 66 साल की उम्र थी, एक रिवायत के मुताबिक 62 साल की उम्र थी और सरकार की उम्र 34 साल कुछ महीने कुछ दिन थी। हजरात गिरामी सरकार की बारगाह में रहे, सब जानते बुजुर्गों का सदका है। ज़ाहिरी विसाल के बाद 207 बरस तक या 200 कुछ साल तक साबिर पाक का जस्दे पाक जिसमें पाक पत्थरों पर ऐसे ही रखा रहा और आपने फरमाया था शमशुद्दीन तुम अब कभी करियर मत आना, मेरे सिलसिला साबरिया में एक आखिरी मुजद्दिद और आखिरी कुतुब पैदा होगा, वही आएगा जो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा और मुझे तदफीन मेरी तदफीन करेगा। तो आपके सिलसिला साबरिया में आखिरी मुजद्दिद आखिरी कुतुब हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो रदौरी शरीफ से चले थे हजरात गिरामी, और जब पहुंचे 200 कुछ साल के बाद कलियर के करीब, तो आप कलियर नहीं गए गंगो चले गए। किसी ने कहा आए कलियर के लिए थे तो गंगो क्यों आए 80 किलोमीटर? तो कहते हैं मैं साबिर पाक के जलाल की हैबत से अभी भी डरता हूँ, इसलिए हिम्मत नहीं है कि मैं कलियर जा सकूं। 40 दिन तक कलियर से 80 किलोमीटर दूर इस गंगो में रह करके सरकार के नाम का विर्द करूंगा, फिर इजाजत होगी तब जा। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। चादरें जहाँ हम चढ़ाते हैं तीसरा ताबीज़ है, यानी तीसरी मंजिल है, एक इसके नीचे है, फिर एक और नीचे है, वो कब्र है जो हजरत गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बनाई। वहाँ का जस्दे पाक जिसमें पाक रखा हुआ है। असीसा ने मिल्लत इस्लामिया हजरत हुजूर सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी अलैहि रहमतुल रिज़वान बहुत कुछ लिखा उनके ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी किताब को भी पढ़ा, 7 किताबों का मुताला और किया और मैंने हकीकत गुलजार साबरी को अव्वल ताखिर मुकम्मल 3 मर्तबा पढ़ा। तो मैं सोचने लगा कि कलियर शरीफ से बिलग्राम शरीफ का कैसा ताल्लुक है कि साबिर पाक कलियर शरीफ में लेटे हुए हैं, लेकिन बिलग्राम शरीफ में वो ज़ात कि जिनको हुजूर सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के नाम से दुनिया जानती है, कितनी मोहब्बत थी। अगर ये सही किताब सरकार की ज़माने हयात पर मंजर आम पर नहीं आती तो हम कहां से सरकार की ज़माने हयात को बयान करते। तो पता चला कि सरकार साबिर पाक के ताल्लुक से आज जो भी बयान कर रहा है तो ये सदका बिलग्राम शरीफ के बुजुर्ग हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्राम है। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा।
सरकार हुसैन मिल्लत। वाह 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 वाह। मैं कहना चाहूंगा जितने मुरीद अच्छे पीर से हुए हैं वो तो खुश नसीब है, लेकिन आज कितनी बड़ी खुश नसीबी है कि आप ऐसी जात से वाबस्ता होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके जिस्म पाक में खून ही सरकार गौसे आजम का है। और जहां बताएंगे कोई पूछेगा कि इनके मुरीद हो तो सीना ठोक कर आप कहेंगे हम गौसे आजम के बेटे हुजूर हुसैन मियां के मुरीद हैं। राम शरीफ के वाहिदी दूल्हा है। तो जितने मुरीद हैं हजरत से, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं, वहीं रहे कपड़ा पहुंचेगा वो भी वाबस्ता हो जाए। इसलिए कि याद रखो हमेशा प्यासा, जमाल भाई प्यासा कहाँ जाता है? कुएं के पास जाता है। लेकिन सरकार का करम देखो, आप लोगों की दावत मोहब्बत पर आज अल्हम्दुलिल्लाह इल्म इरफान का मुकम्मल कुआं हजरात फैजान साहब की बस्ती में आ चुका। प्यास को बुझाएं। जो मुरीद हैं वो खुश नसीब हैं, लेकिन जो उल्टे सीधे किसी ऐसे पीर से मुरीद अल्लाह ना करे कि जो शरीयत का बागी हो तो वो सही माना में मुरीद नहीं है। सुहाना मौका है कि वो भी वाबस्ता हो जाए औलाद रसूल, औलाद गौसे पाक के दस्ते पाक में हाथ में हाथ देकर या कपड़े के सहारे या पुष्प के सहारे मुरीदी का शरफ हासिल करें। बास कहते हैं मुरीद होना कोई जरूरी है, हम कहते हैं आज के दौर में अगर ईमान को बचाना है तो ऐसे औलाद रसूल के हाथ में हाथ देना। 70 को उठाया जाएगा, मैदान महशर कायम, कयामत का दिन होगा, वो हिसाबो किताब का दिन होगा। अगर दुनिया में अच्छे आमाल किए थे, अकीदा अच्छा था, बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत थी, ईमान अच्छा था, अगर किस्मत में जन्नत है और जन्नत में दाखिला हो गया तब जाकर के कहीं उस जन्नत के लगे हुए खजूर के दरख्त का साया मिलेगा, उसका दीदार मिलेगा। लेकिन हजरत हम कह यहाँ रहे हैं तो फायदा क्या मिलेगा? तो सरकार बताएंगे नादान, दुनिया में तुझे इसका फायदा ये मिलेगा कि रब्बे काबा की कसम अगर तू यहाँ बैठ करके अल्लाह का जिक्र करेगा, सुभान अल्लाह की सदा को बुलंद करेगा, तो इसी के सदक़े में अल्लाह तेरे दिल को पाक कर देगा, अल्लाह तेरी ज़बान को पाक कर देगा। और याद रखो कि जब दिल और ज़बानें पाक हो जाएंगी तो दिल और ज़बान पाक करने के बाद तुम जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर, किसी भी कोशे पर बैठकर, चाहे मकान हो, दुकान हो, खेत खलियान हो, जमीन के किसी भी खित्ते पर बैठकर दिल और ज़बान पाक करने के बाद अगर अल्लाह से इज्जत मांगोगे तो इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे तो शोहरत मिलेगी। हत्ता के दिल और ज़बान पाक करने के बाद अगर उस खुदा से जन्नत मांगोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा दिलशाद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह कहते रहना चाहिए। अब कोई ये कह सकता है कि जोर ही से सुभान अल्लाह क्यों कहे? तो आपने देखा होगा जहां जहां मज़ारात है वहां, ए बेटा चुप जा, रूम होते हैं वहां, अब वो पुरानी साबिर पाक में आ पाए तो कितने बने हुए हैं। मालूमात पर यह बताया गया कि सरकारे साबिर पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जब लेकर के बैठते थे रात की तन्हाई में अपने एक खलीफा और मुरीद हाफिज शमशुद्दीन को, तो दुनिया की बातें नहीं किया करते थे बल्कि अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते और उसकी आवाज खानका से बाहर निकलकर पुल के पार पुराने करियर शरीफ में जाती। हजरात जब बताया गया सरकार जब अल्लाह अल्लाह की ज़रबे आप लगाते हैं खानका से यहाँ से आवाज पुल पार पुराने करियर में जाती है, तो इसकी वजह क्या है? तो यही बताया बुजुर्गों ने कि जब बंदा जमीन पर बैठ करके जितनी बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र करता है, जहां तक वो आवाज जाएगी कयामत के दिन हर चीज उसके हक में गवाही। तो इसलिए मोहब्बत के साथ ये जो ताकत है आपकी ये घटेगी नहीं, हुजूर के सदक़े में बढ़ेगी इंशाअल्लाह। तो आप थोड़ा ताकत को खर्च कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जो चले गए उनको जाने दीजिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप खुश नसीब हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं
और बैठ कर के तकरीर नहीं बल्कि जो मैं कह रहा हूं उसको सुन तो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि आप सरकार के मुकद्दस चेहरे की जियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी खुशनसीबी है कि मुझे भी इस जलसे की बरकत से शहजादे गौसे आदम के मुकद्दस नूरानी चेहरे की जियारत हुई। और ईमानदारी से बताओ कि जब बिलग्राम शरीफ से आने वाले शहजादे गौसे आदम के पुरनूर चेहरे की नूरानियत का आलम है, तो इनके जद्दे करीम गौसे आदम के मुबारक मुकद्दस चेहरे की नूरानियत का आलम क्या रहा? ये तो शहजादे हैं, औलाद हैं। जब इनके जमाल का आलम है तो इनके नाना के जमाल का आलम क्या? तो बहुत बड़ा काम किया है आपने, बुलाया करें हर साल। हजरात मैं ये कह रहा हूं, आप बोलेंगे तो घटेगा नहीं। हुजूर के कदमों को चूम करके कयामत के दिन जो 50,000 साल का दिन होगा, सूरज सबा नेदे पर जमीन तांबे की होगी। हर बंदे को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा और अल्लाह अपने बंदे से 3 सवाल करेगा। उन 3 सवालों में अल्लाह अपने बंदे से एक सवाल ये भी करेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां खर्च किया? जो नौजवान ये समझते हैं, आप थोड़ा माहौल बनाएंगे तो इंशाल्लाह सरकार के सदक़े में मैं अपने रंग में आऊंगा तो बोलूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा ताकत को लगाएं। ये बंदे से कौन सवाल करेगा? क़यामत के दिन अल्लाह खुद सवाल करेगा। अच्छा बताइए, हमें पैदा किसने किया? हमारे जिस्म में ताकत को किसने रखा? अल्लाह ने। बोलिए अल्लाह ने। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे, मैंने तुझे दुनिया में पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया? अब वो नौजवान गौर करें कि जिन्होंने अल्लाह की दी हुई ताकत को गलत चीजों पर खर्च किया होगा, अल्लाह ना करे, तो वो क़यामत में अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? लेकिन रब्बे काबा की कसम, वो बंदे भी होंगे जो अर्ज करेंगे, मौला दुनिया में तूने पैदा किया, हमारे जिस्म में तूने ताकत को रखा, तो तेरी दी हुई ताकत को से हमने ना किसी गरीब को सताया, ना किसी गरीब पर जुल्म किया, ना किसी गरीब पर हमने पिटाई की, ना किसी की जमीन को हड़पा। मौला तेरी दी हुई ताकत से हमने ना किसी गरीब का दिल दुखाया, मौला इस ताकत से ना हमने किसी पर जुल्म सितम किया, ना जिना बदकारी की, ना शराब नोशी की, ना जुआ सट्टा खेला, बल्कि ये बंदा खड़े होकर अल्लाह की अदालत में अर्ज करेगा, मौला दुनिया में तूने पैदा किया, जिसमें ताकत को रखा, तो तेरी दी हुई ताकत से मौला हमने तेरी इबादत की, तेरी बंदगी की, तेरी रियासत की, मौला कुरान की तिलावत की, माँ बाप की खिदमत की, और जब जब तेरे महबूब के नाम पर हम अपने गांव में जिक्र की महफिल को सजाते थे, तो तेरे महबूब को बुला करके उस महफिल में उनके सामने हम तेरा जिक्र किया करते थे। तो तेरी दी हुई ताकत को मौला हमने तेरे जिक्र पर खर्च किया। ये अल्लाह की दी हुई ताकत है, तो ये अल्लाह के जिक्र पर खर्च होना चाहिए। अच्छा, इन लोगों को ताकत अलग से किसी ने दी है क्या? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर कोई सो जाए तो उसके कान में सुभान अल्लाह बोलिए, ताकि कहने का भी सवाब मिले और जगाने का भी सवाब मिले। मोहब्बत से एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह, और चेक कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हज़रात आइए देखिए मदीना क्या है कि हर आदमी मदीने की तमन्ना रखता है, शाम को सोता है तो यही दुआ करते करते सोता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। जब सुबह को उठता है, नमाज़े फज्र को पढ़ता है, खुदा की बारगाह में हाथों को दराज करता है, तब भी यही दुआ करता है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। लेकिन हजरात, ये मदीना और मक्का वो है कि एक जमाना ऐसा भी, एक दौर, एक वक्त गुजरा है कि हजरात बास उलमा ने कहा था कि मदीना अफजल है, बास ने कहा कि मक्का अफजल है। ये उलमा का एक इल्मी
इख्तिलाफ था। बास कहते थे मदीना अफजल है, बास कहते थे मक्का अफजल है, लेकिन जिन उलमा ने मदीने को अफजल माना वो मक्के की फजीलत के भी कायल रहे, और जिन्होंने मदीने को अफजल माना वो मक्के की फजीलत के कायल रहे, और जिन्होंने मक्के को अफजल माना वो मदीने की फजीलत के भी कायल रहे। बास उलमा कहते थे कि मक्का अफजल है, बास कहते थे कि मदीना अफजल है। ये बात चलते चलते शेख मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की बारगाह में पहुंची। अर्ज किया गया सरकार, बास उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, बास कहते हैं कि मदीना अफजल है, आप बताएं कि आपकी नजर में मक्का अफजल है या मदीना अफजल है। इतना सुनना था कि हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कुरान मजीद को उठाते हैं, फुरकान हमीद को उठाते हैं, चूम कर सीने से लगाते हैं और कुरान की आयत को, कुरान को खोलकर कुरान की आयत की तिलावत करते हैं। वल्ताहिल्लुम बिहाज़ल बलद, और फरमाते हो लोगों सुनो, बास उलमा कहते हैं कि मक्का अफजल है, बास कहते हैं कि मदीना अफजल है, लेकिन अब्दुल हक का मानना यह है कि जब तक मेरा नबी मक्के में रहा तो मक्का अफजल, जब मदीना आ गया तो मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे सरकारे गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम और आप खुश नसीब हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीने से, मदीने वाले से और मदीने वाले की औलाद से मोहब्बत रखते हैं। आला हजरत ने इन्हीं के लिए तो कहा है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हेलो 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 यार, हम पे ही जुल्म कर रहे हो एक तो। मर्तबा कहें सुभान अल्लाह।